बोल सकती है। तैयार है इसके लिए? तो महिला का ग्रुप जो होता है वो ऐसा होता है या नहीं? यस होता है या नहीं? यस होता है। मैंने भी चाहा था कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसी डीएसएन में नहीं आ गई, भरत जी डीएसएन में काम कर रहे हैं, किसी भी डीएसएन में आ गई, ऐसा नहीं था। कुछ तो मुझे करना था। और आज के टाइम में सारी महिलाएं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो महिला हो, आप अगर स्टेज देखते डांस के समय हर उम्र की महिला यहाँ पर डांस कर रही थी नहीं? यस जो लड़की स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली है वो भी कर रही थी, एक महिला जो शादी होकर आई है वो भी कर रही थी, और एक महिला से परिवार को पाल दिया, जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी यहाँ से डांस कर रहे हैं। या सुनो, तो आज ये हर महिला इस स्टेज पे खड़ी थी जो ये दिखा रही थी कि हमको भी आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो डीएसएन है, वो डीएसएन ऐसी कंपनी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक महिला अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ हमें फॉलो करना है। जो भी सुबह से आज अभी तक आपने लोगों को सुना है और आगे सुनने वाले हैं, उन सबको हमें फॉलो करना है। जो बताते जा रहे हैं, अपना दिमाग ना चला के, अपनी आंखें बंद करके उस पर ही चलना है विश्वास के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी ऊपर बढ़ोतरी कर रही है, बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इसमें दम है। आपको बिजनेस करना तो बहुत कुछ आ सकता है, या कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, डीएसएन में ही क्यों बिजनेस करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मैं बताऊंगी क्यों डीएसएन में ही बिजनेस करना है। आप सब जानते हैं आईडीएसए क्या है? जानते हैं आईडीएसए का? ये सब लोग बोल दीजिए बस। यस जानते हैं, क्योंकि हमारे आईडीएसए में एक बार अवार्ड दिए हुए हैं, कई लोगों को अवार्ड दिए, मुझे भी अवार्ड दिया हुआ है। तो आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो कि गवर्नमेंट थ्रू अप्रूव्ड है। उसमें हमारी कंपनी का अपना रजिस्ट्रेशन रहा है, उसमें इसका पार्ट है, मतलब हमारी कंपनी ऐसी है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी बेचने वाली कंपनी नहीं है जहाँ आप काम कर रहे हैं। उसमें बताया गया है कि अगर आप नेटवर्किंग आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो पुरुष हैं वो पुरुष 56% पुरुष हैं और 44% महिलाएं हैं। है क्या ऐसा? आपको पता है लेटेस्ट मतलब स्टार्टिंग में बताया जाता था, तो बताया था कि महिलाएं बहुत काम कर रही हैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन पुरुष कम काम कर रहे हैं। बट अभी का समय जो हुआ था उसमें पुरुष महिलाओं से आगे निकल रहे थे। ये लेटेस्ट है, अभी मुझे अवार्ड मिला था, उसमें ही हमने शो किया था कि हमारा जो लेटेस्ट है उसमें पुरुष आगे निकल रहे हैं। क्या तैयार है साथी में आप लोग पुरुषों से आगे निकल जाए? आज यहाँ पर महिलाओं की शक्ति कितनी है? ज्यादा है या नहीं है? आवाज करनी चाहिए। जिनसे कहीं सुन रही थी ना बैठ के, तो मैंने भरत को बोला था ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो हमको वापस लेके आना है, जो 44% है वहां पर हमको जाना चाहिए। ये सुनो, क्योंकि महिलाओं की शक्ति है सारी, वो सब कुछ कर सकती हैं। उसमें है एक मैंने लड़ा भी है, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की मुझको है तलाश। पता है क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी कल ही इसको देखा, इन्होंने क्या किया था, मैंने कुछ बच्चों से बात करी, उन बच्चों से पूछा क्या करना चाहती हो, क्योंकि वो जॉब कर रही है ऑलरेडी, छोटी मोटी जॉब कर रही है, संतुष्ट भी नहीं है जॉब से, लेकिन वो जॉब फिर भी कर रही है। मैंने पूछा क्या चाहते हो, जैसा हमें मौका मिल रहा है स्टेज पे आने का, हम एंजॉय करना है, हम एंजॉय करो, उसमें से करने से साफ मना कर रहे हैं, क्लियर नो। सोच सकते हो आप कल के प्रोग्राम में कोई मना कर सकता है, बट उसने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि उसने पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों में चक्कर मार के वापस आके मना किया कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरी छोटी सी नौकरी में खुश हूँ। समझ गए आप? कितना बड़ा आपके पास मार्केट है, कितने सारे बच्चे, कितनी सारी लड़कियां लेडीज आपके पास ऐसी हैं जो चाहती है कुछ करना, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है।
नहीं। तो इसीलिए मैंने ये से शुरू किया था कि मुझे कुछ करना है, पढ़ लिखने के बाद भी मैं भारत मिशन बिजनेस में आई। क्या सारे लोग यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं? नहीं, बट आप सब भी बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, यस और नो? तो यही ताकत है डीएक्सएल की। इसीलिए मैंने बच्चे को बोला कि आप मुझसे बात करें, बताऊं कैसे डीएक्सएल करना है, कैसे आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव में लेके आना है। क्योंकि डीएक्सएल एक ऐसा बिजनेस है जो होम मेड बिजनेस है। आपको पता है आज के टाइम में जो महिलाएं हैं करना चाहती हैं, एक ही जो शब्द है होम मेड बिजनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पहले से ही हम बता देंगे, जब उनको वो दुकान खोल के बैठ जाओ, आपको जाना पड़ेगा बात में, तो लोग बिजनेस करना नहीं चाहते। क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पहला वाला पिक्चर देखा था आपने, क्या था? एक हाउसवाइफ खरीदी हाउसवाइफ, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें थी। सब महिलाएं भी यहाँ बैठी, सबके हाथों में ऐसे रहते हैं घर पे, यस और नो? कितने लोग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं के बच्चे हैं, दिमाग के घर पे बच्चों से नहीं आता होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे? तो वही चीज होती है। आप होम मेड बिजनेस बोलते हो तो महिला डीएक्सएल में आने तैयार होती है। और ये होम मेड बिजनेस है या नहीं? है या नहीं? यस, क्यों है? क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो अपने घर में एक महिला डिसाइड कर रही है क्या है, यस और नो? अगर आपने किसी एक महिला को बिजनेस समझा के उसकी प्रोडक्ट चेंज करवा दी है, तो क्या आपको लगता है बिजनेस चलेगा? चलेगा या नहीं? तो सिर्फ यही काम है कि होम मेड बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। कम 50,000 रुपये लगाओ और बिजनेस स्टार्ट कर दो। कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं बना है जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस शुरू हो जाता है कोई ऐसा बिजनेस? लाख 2 लाख 3 लाख रुपये लगाने पड़ते हैं आपको, तब बिजनेस स्टार्ट कर पाते हो। तो एकमात्र बिजनेस है जिससे आप कम लागत से अच्छा स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? तो अब कुछ छोटे से स्टेप्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बढ़ाना है। तो सबसे पहले आता है हमारा ड्रीम्स एंड गोल्स। ड्रीम्स जो है सबको होते हैं, सबके पास सपने होते हैं, होते हैं नहीं? सबने सपने देखते हैं अपने, क्या मैं दिखा के जाऊँगा? मैं दिखा के जाऊँ, सपने अपने सबके पास होते हैं। तो सबसे पहले सपने होते हैं, आपके सपने हैं, अगर उनको जीना है तो उनके उन्हीं सपनों को अपने गोल्स से कन्वर्ट कर दो। गोल्स मतलब आपका कि क्या आपका टारगेट है, क्या बिजनेस आपको करना है लाइफ में। अगर आप गोल्स ड्रीम को गोल्स में कन्वर्ट करते हो तभी आपके सपने पूरे होते हैं। सबसे पहले सेट करो कि क्या चाहिए, क्यों आप डीएक्सएल में हो, व्हाई आर यू डीएक्सएल? किसी ने बुलाया, हम आगे बैठे, इसलिए हम डीएक्सएल में हैं। हेलो, हम इसलिए डीएक्सएल में लोगों ने बुलाया, हम आ गए यहाँ पर, हम अपने लिए डीएक्सएल में आए हैं। मैं अपने लिए डीएक्सएल में आई थी कि मुझे पहचान चाहिए थी, क्योंकि भरत सर ऑलरेडी डबल डायमंड थे उस समय, और मुझे ये था कि मैं अपना कुछ ऐसा करूँ ताकि लोग मुझे जाने, मैं अपना कुछ ऐसा करूँ जो मेरी पहचान बने। समृद्धि चाहिए कि मुझे कोई जाना है, स्टेज पे देखना है, तो उसके लिए मैंने अपना सपना बनाया और मैंने उसके लिए काम किया। मैं दिखाऊंगी वो फोटो भी, कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ को नहीं देखने को मिलेंगे कि वो फोटो जो मेरे सपने थे पहली बार डीएक्सएल में आने के बाद, फर्स्ट डे मेरा सपना था डीएक्सएल में दिखाऊंगी क्या था। तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा आप डीएक्सएल में क्यों हैं, और उन सपनों को अपनी डायरी में लिख लीजिए। कितने लोगों की यहाँ ड्रीम फाइल है? बहुत कम लोगों ने लिखा है। अगर सबको सपने पूरे करने हैं ना, अपनी ड्रीम फाइल बनाइए, बना के देखिए। भरत सर ने मुझे बोला था कि ड्रीम फाइल बनाओ, जो तुम चाहते हो लिखो, और वो चीज मुझे मिल गई। आप लोग चाहते हो बनाइए ड्रीम फाइल, अपने सपनों को लिखिए और रोज सुबह शाम उस डायरी को खोल के उस सपने को जीना सीखिए। या आपको सिखा के ट्रेनिंग में सभी कि कैसे सपने को जीना है। जो आप बोलते हो वो यूनिवर्स आपके साथ में करता है। तो अपने सपने को रोज खोल के सुबह शाम देखना है, उसको जीना है और रोज बोलना है। अगर आपको स्कूटी चाहिए कि मेरी स्कूटी आ गई है, मैं स्कूटी लेके मीटिंग करने जा रही हूँ, मेरे साथ 50 महिलाएं संग जा रही हैं, मेरे साथ 100 महिलाएं मिलकर कैंप में जा रही हैं, कर सकते हो ऐसा? कुछ लगेगा इसमें? कुछ पैसा लगेगा? 50,000 में से 5 रुपये लगेंगे इसमें।
कैसे नहीं पता? अरे आपके पास पैसे आएंगे, आप डीएसए में काम कर रहे हो, जो पैसे आएंगे तो कहाँ खर्च करना है? पता है या नहीं? मुझे पता है, भरत जी को पता है, और उसके लिए काम कर रहे हैं। भरत और हम आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं, कल भी उसके लिए काम कर रहे थे कि हमें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। आप पूछ सकते हैं भरत जी से, वही बताएंगे कि उनका सपना मेरा सपना सेम है। तो सॉलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों मैं डीएसए में काम कर रही हूँ और क्यों मैं उसके लिए काम करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे कई लड़कियाँ मुझे मिली जो अभी यंगस्टर्स हैं, उनका सपना क्या करना है, मुझे उससे 2 बार 3 बार मिली है कि आप भी कैसा बनना चाहते हैं। कहाँ पर बच्चे नहीं लगा कि झूठ बोल रही है। मुझे बच्चों ने बोला कि आप भी ऐसा बनना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद उनका वो सपना है। ऐसे ही मेरा सपना था कि जब मैं ग्राउंड एम्बेसडर बनूं तो डॉक्टर ने मुझे खुद अपने हाथ से स्टेज पे सम्मानित करेंगे। गाइडेंस का आपने करके दिखाया, गाइडेंस का काम करके दिखाया। और आप देख सकते हैं ये पिक्चर जिसमें भरत जी की अगर आप आंखें देखें, अगर आप फेस एक्सप्रेशन देखें तो उनके फेस में गर्व है या नहीं? प्राउड कि वी कैन डू इट। हम कर सकते थे और हमने करके दिखाया। और मुझे उनकी वो एटीट्यूड है कि हाँ मैं आज खड़ी हूँ। यस और नो? तो ये सपने होने चाहिए हमारे। पहले ये सपने प्यार थे इसलिए हम काम कर रहे थे। ये हमारा सपना ग्राउंड एम्बेसडर का पूरा हुआ था, तो हमें दिल्ली में सम्मानित किया गया था, वहाँ का पिक्चर है। फिर मेरा एक सपना था, ये बहुत पहले का सपना था, बिजनेस में आते ही मैंने देखा था कि जो हमारे न्यूज़ लेकर आता है उसके पहले पेज पे प्रोफेसर एंड डॉक्टर मैम का फोटो आया था। ये तो सबने देखा है ना? वो उसको लेकर मैं भरत जी से पूछती थी कि हमारा फोटो उसमें कब आएगा। ये सपना बना सकती थी मैं। पैसे मुझे नहीं चाहिए थे, पैसे भरत जी अच्छा कमा रहे थे, हम अच्छे से अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे थे, बट मुझे चाहिए समृद्धि कि मुझे इस पेपर पे इस बुक के फर्स्ट पेज पे फोटो आना चाहिए। तो भरत जी ने मुझसे क्या कहा, काम करो शिप्रा, काम करोगी तो फोटो आएगा, वरना तुम्हारा फोटो नहीं आएगा। तो मैंने भरत जी मिलकर काम किया, काम करके हमने सीखा कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ग्राउंड एम्बेसडर बने, देन हमारा एक भी फोटो यहाँ पर आ गया। तो ये ऐसे सपने हैं कि आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, आपका काम आपको बता सकता है। मैं ये क्यों दिखा रही हूँ? इसलिए दिखा रही हूँ, भरत जी सेल्फ मेड पर्सन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस किया था, मेरी शादी टाइम डर थे। मैं चाहती हूँ मैं बिजनेस खोल सकती थी, अपने घर बैठ सकती थी, क्योंकि पैसे कभी हमारे पास नहीं थी, पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। मुझे क्यों नहीं करा मैंने बिजनेस? क्योंकि मुझे अपना लाइफ स्टाइल दिख रहा था डीएसए में, घूमने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसे भी आते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है आप पैसा खर्च करके घूमने जाओ पैसे जेब में आ जाएगा? कोई ऐसा बिजनेस? घूमने जाओगे पैसे जेब में कभी नहीं आएगा। अगर आज आपने इस कैंप में खर्चा किया है यहाँ पर आने के लिए, तो ये कैंप आपको इतना कमा के दे देगा, जितना आपने यहाँ खर्च किया है उससे दुगना तिगुना कमा के आपको वापस आ जाएगा। बस आपको इस कैंप में आने के बाद इस कैंप में चली बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर ये कर लिया तो जीवन में आप मुझ जैसे क्या बहुत कुछ कर जाओगे। आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के लिए खुश देखिए, मैं रात देखा के बहुत हंसती हूँ, मैं मुस्कुराती ज़्यादा हूँ। मैं सिर्फ क्यों खुश हूँ? मुझे चार पासन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब वो मुझे अवार्ड दे रहे थे ना, मैं बता सकती क्या बुझूंगी, मेरी फ्रेंड्स आई थी वहाँ पर जो प्रोडक्ट डीएसए यूज़ करती हैं और मेरा नहीं है वो डीएसए नहीं करती है, वो भी मुझे बहुत शुक्र है। तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी 4-5 से अवार्ड चाहिए। क्या ड्रेसिंग बचा रही थी, भरत जी संजय खड़े थे, वहाँ पर फोटो खींच रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी। क्यों हो रही थी? कोई सम्मान तो डीएसए दे रही थी, बट हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो भी सम्मान आपको दे रहे थे। शुक्ला स्टेज पे रहिए, हम उसका फोटो खींच रहे हैं। चाहते हैं आप लोग ऐसा? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो मियां बीवी को साथ सम्मान देता है? देता है या नहीं? कोई नहीं देता। मैंने बहुत बिजनेस देखे, मैंने बहुत लोग बड़ी फैमिली में बिजनेस मैन है, सारे जॉब करते हैं, सारे बच्चे आज के टाइम में, बट किसी की जॉब ऐसी नहीं है अगर पति को सम्मान मिल रहा है तो पत्नी वहाँ पर स्टेज पे नहीं होती है। बट दिस इज अ फैमिली बिजनेस जिसकी वजह से हम लोग साथ में काम करते हैं और साथ में सपने पूरे भी करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो कितने अच्छे पल थे, खुशी के पल थे जब हमें सम्मान दिया गया था।
कॉमेंट भी कर सको और पूरे कर भी सकते हो। ये हमारा फोटो है जो अपने जेट पे रहते। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से पावर ऑफ राइटिंग मैं बताती हूँ, भरत जी के बात का बताना देती हूँ। जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले ही भरत जी ने ड्रीम डायरी बना रखी थी। तो जब मैं पढ़ती थी उसकी ड्रीम डायरी में था कि मैं एक दिन प्राइवेट जेट में बैठूंगा। तभी कौन थे? डबल डायमंड। जब मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता भरत जी ने कब लिखा, मैं प्राइवेट जेट में बैठूंगा। कोई सोच सकता है उस समय, हमारी शादी को 8 साल हो गए, उस समय कि मैं बैठ सकता हूँ प्राइवेट जेट में? आप लोग सोच सकते थे कि अगर आपको फोटो नहीं दिखता या पता नहीं होगा कि इसके पास प्राइवेट जेट है, सोच सकते थे आप? नहीं ना? भरत जी ने सोचा, और भरत जी रोज सुबह अपने सपनों को बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जो भी सपने लेकर करते हैं उन्हें सुबह शाम पढ़ते हैं। और जब मेरे पास फोन आया ना कि सर आपको प्राइवेट जेट में बैठने का मौका मिल रहा है, डॉक्टर रेड्डी ने आपको जेट भेजा है, आप समझ नहीं सकते क्या खुशी थी हमें। और वही खुशी हम चाहते हैं आप सभी के चेहरे पे आए। प्रोफेसर सर ने फोटो है वहाँ पर हमारी ग्रेड जो करने से आए हैं काली नीली हो जाए, इनका फोटो साथ हमारा फोटो में कर दीजिए अपना फोटो। ये फोटो बहुत इम्पोर्टेंट है दिखाने के लिए भी और फील करने के लिए भी। आपका भी मौका आएगा, आपका भी मौका है, आएगा नहीं है, बट करना किसको है? मुझे करना है। ऐसी कुछ पिक्चर्स है, बाली की है, दुबई की है, मॉरिशस है, थाईलैंड है, जहाँ हम घूमने गए थे और खूब एंजॉय किया था। कैसे एंजॉय किया? मैंने कैसे एंजॉय किया मैं एक्चुअली बताती हूँ। अपनी लाइफ पार्टनर से बात करनी चाहिए, जैसे भरत जी ने किया। क्योंकि लेडीज यहाँ पर जो अकेले आए हैं हस्बैंड नहीं है, अपना हाथ रेज कर दीजिए। काफी सारी महिलाएं जो अकेले आई हैं हस्बैंड से आए हैं, और कितने पुरुष ऐसे हैं जिनकी महिलाएं नहीं आई हैं? नहीं आई, वो भी बहुत सारे हैं। सो मतलब क्या समझे मेरी बात का? अगर आपका लाइफ पार्टनर यहाँ नहीं बैठा है, क्या देख रहा है वो? क्या देख रहा है वो? वो देख रहा है कि मेरी बीवी तो कई बार मीटिंग में घर पे काम कर रहा है, कैसा लो? और जिनकी बीवियां उनके पति आए हैं, पत्नियों क्या कर रहे हैं? पति घूमने जाते रहते हैं, कभी कहीं कभी चले जाते हैं, मैं घर बैठी हूँ, कैसा लो? और जो पति पत्नी साथ में हाथ जोड़ने गए बहुत कम, बहुत कम, इतने कम लोग हस्बैंड वाइफ आए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पति के साथ आई हूँ, तो मैं पति से आई है, सुमन मैम अपने पति से आई है। हमारी फीलिंग क्या है? बल्ले बल्ले आई तो मैं, हमारी फीलिंग है हम साथ में हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं। जो भी हमें हेडर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मुझे भी दिखती है, मेरे पति को दिखती है कि ये परेशानी जिसको करने में आ रही है, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। आज मैं देखूंगी कि अगर कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है, सपोज करो आप देखते हो कि आज मैडम यहाँ खड़े होकर बोल रही है, भरत सर यहाँ पे बोल रहे हैं, हमें भी ऐसे करना है, बट पति तो है ही साथ में, सपना किसका रह जाएगा? आपका। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि अपने लाइफ पार्टनर से बात करें, साथ में रहें, कॉमन पर्पज के लिए एक साथ में काम करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है सेल्फ यूज। खुद प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो विश्वास और कॉन्फिडेंस दोनों ही जीरो होगा। सुनी की बात बोलना आसान होता है, अब कोई क्वेश्चन पूछने ना जवाब दे सकते हैं आप। तो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट का सेल्फ यूज करें और सेल्फ यूज करके प्रोडक्ट पे विश्वास काम करें, तभी आप आपके यहाँ पर बोल पाओगे, वरना यहाँ पर आकर नहीं बोल पाओगे। विजय होगी आप हाथ में माइक नहीं ले पाओगे। अपने प्रोडक्ट्स को समझने की जरूरी है, लाइफ पार्टनर का मीटिंग में आना। कितना भी वो प्रोडक्ट समझ ले, लेकिन जब तक वो यहाँ पर आके नहीं समझेगा, वो 100% सेल्फ यूज नहीं करेगा। यस और नो? क्योंकि महिलाएं बहुत मुश्किल से मानती है कि नया प्रोडक्ट आने के लिए। बेसिक प्रोडक्ट्स को भी हम यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास लोग ही नहीं है जिनको मैं बता सकूं। कुछ लोग जॉब वाले कहते हैं मैं तो जॉब जाता हूँ, जॉब से आता हूँ, लोग ही नहीं मिलते। महिलाएं कहती हैं मैं घर में रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, सोशल सर्किल नहीं है, मैं किसको बोलूँ? बोलते ही नहीं। तो आपके पास मौका है, जब भी कोई ओकेजन आता है, जब भी कोई
दाढ़ी से पहले गाड़ी, पति बनने से पहले लखपति। दाढ़ी से पहले गाड़ी, पति से पहले करोड़पति। अरे तो वो मेरे बच्चे ने करके दिखाया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नो डाउट ये बात भी बहुत सही है कि महिला का हाथ होता है। अगर मैं मेरे साथ बिजनेस में नहीं आई होती, मैं काम खींचती रहती, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे तो अपनी दुकान खुलवा दो, मुझे वही काम करना है, मैंने पढ़ाई करी है, इसके लिए इतना पैसा खर्च किया है, तो क्या कभी कर सकता था हमारा? क्या हम एंजॉय कर सकते थे? तो इसलिए जरूरी है कि अपनी लाइफ में समझाओ कि इसलिए जरूरी है लेडीज का मीटिंग में आना। ये पॉइंट मैंने क्यों डाला है? आप लोगों को देख के डाला या किसी मीटिंग में देख के डाला? मैंने खुद भी देखा था। मेरी शादी को हफ्ता 15 दिन हुए होंगे, बस 15 दिन के बाद मुझे घर की मीटिंग में ले गए थे रामपुर की, और हॉल बिल्कुल भरा पड़ा था। लोगों को कहा कि भाई हाँ भाई मैडम आ रही है, शिप्रा मैडम आ रही है। और शिप्रा मैडम को क्या लगा कि डर लग रहा था कि क्या होगा, कितने सारे लोग बैठे हैं, क्या कुछ पूछना है। तो जब मैं मीटिंग में गई, वहाँ जाकर सामान लोगों को देखा, बातें सुनी, लोग बड़े जी टायर चुके थे, तब समझ में आया कि बिजनेस जो है ना, ऐसा बिजनेस नहीं है, ये दुआओं का बिजनेस भी है। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में दुआएं देने से बड़ा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। सब कमाते हैं अपने लिए, बट रिलेशन ऐसा है दूसरों को बिजनेस होता है। तो मेरा मीटिंग से ही रहा कि मीटिंग से मैं गई, और मीटिंग में जाकर मुझे समझ में आया कि क्यों रिलेशन करना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर को रिलेशन लाना चाहिए। और जो सिंगल लोग हैं, जिनके अभी शादी नहीं हुई है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ला सकते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो आपके फैमिली मेंबर से ला सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले क्या करना है, प्रायोरिटी मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। कल ऋतु मैम बोल रही थी स्टेज पे खड़े होके, हम सब खाली हो गए 10 बजे और टीवी खोल दिया, और वही सास बहू की बातें सुनते हैं और फिर घर में लड़ते हैं। ऋतु मैम का कहने याद किसी को नहीं, सब भूल गए। तो वही चीज़ है, पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है। आपको कहीं घूमने जाना है या मीटिंग में जाना है, आपको टीवी सीरियल देखना है या अपनी मीटिंग देखनी है। ऑनलाइन मीटिंग अवेलेबल है, जब भी फ्री हो आप यूट्यूब खोल के मीटिंग आप देख सकते हो। इसकी 100 मीटिंग आप नाम डालो, मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका डिसीजन है, आपका खुद का डिसीजन है कि हमारा अच्छा उसका बताइए। आज टी ब्रेक हुआ था यहाँ पर, कितने लोगों ने चाय पी? 2 लोगों ने चाय पी, बस सबने पीना चाय। पता किसने चाय नहीं पी? हमने चाय नहीं पी, हमने कॉफी नहीं पी। हमारे साथ अपनी सारी कॉफी चाय नहीं पी। क्यों नहीं पी? बताइए क्यों नहीं पी? क्योंकि वो डीएसएल की नहीं थी। मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, डीएसएल नहीं है तो हमें नहीं पीना है। और शायद आप लोग भी बोलते होंगे लोगों से कि डीएसएल का कुछ मत पीना, लेकिन यहाँ पे पी लेते हैं। वही आपका डिसीजन है कि आपको जनरल एफएमसीजी यूज करना है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम रोज यूज करते हैं। हमारे साबुन, तेल, पेस्ट, ऑयल, बहुत सारी चीजें, खाना तेल हो गया, और हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, चाय, कॉफी, लोशन, जो भी चीज हर कोई यूज करता है किसी भी ब्रांड का। सबसे बड़ी चीज यूज होती है किसी ब्रांड की, और इस हॉल के बाहर भी लोग यूज करते होंगे। तो सबका सिर्फ ब्रांड चेंज करवाना है और रिलेशन में लेके आना है, तो आप देखना कि आपकी चीजों में अपने आप बढ़ती हो जाएगी। तो आज का बहुत बड़ा सर्कल है हमारे रिलेशन में भी कि हमारा माई होम माई शॉप, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं इसको बहुत टाइम से करके आ रही हूँ, पिछले 5 साल से अपने घर में भी करती हूँ कि घर के बाहर एक लोगो होना बहुत जरूरी है। डीएसएल का लोगो होना बहुत जरूरी है, लोग समझ सके कि यहाँ पे डीएसएल की शॉप है, डीएसएल का यहाँ माल अवेलेबल रहता है। आपके घर के अंदर बैनर होना चाहिए, घर के अंदर एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर आपके प्रोडक्ट रखे हों, ताकि कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट मांगता है तो आपको लेने के लिए स्टॉक पॉइंट ना जाना पड़े। प्रोडक्ट आपके 50,000 रुपये लगा के अपने घर में प्रोडक्ट रखो, होम बेस्ड चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स। और आपका विजिटिंग कार्ड जरूर होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड क्या है, क्या होता है इसका बता दूँ मैं। मेरे विजिटिंग कार्ड 2 सेकंड की बात कर रही हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो मेरे खत्म हो गए थे, और मैं पूरी देखी तब मेरे को खत्म हो गए थे। मैंने भरत को बोला पूरी जान लो, मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं है, मैं बनवा दो, और भरत जी थे नहीं बनवाया। जब मैं यहाँ पर
अपना काम खुद करना पड़ता है। Nobody can do your things। आपका काम क्या कोई और करता है? आपका नहाना, आपके कपड़े पहनना, घूमना फिरना, मस्ती करना। अगर आप गाना गाना चाहते हो और भगत जी को बोलो गाना गा दो, गा देंगे वो, और गाँव में रहेंगे तो लोग भाग जाएंगे। तो अगर आपको गाना गाना है तो गाना तो खुद पड़ेगा ना, अपनी चीजें खुद करनी पड़ेगी, आपको ही अपनी लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी। जिस जीवन में आप हो उसको चेंज करना ना आपके हाथ में है। अगर आपको चाहता है लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो वो किसके लिए चेंज करना है? अपने लिए, कि मुझे अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। मुझे ऐसा दिखना चाहिए लोग देख के एक बार तो पलट के देखें कि यहाँ क्या कर रही है। यस और नो? लड़कों को भी पता है कि अगर मैं सूट पहन के निकलूं तो लोग मुझे पलट के देखेंगे, बड़ी ड्रेसिंग फैशन कर रहे हो आप। यस और नो? तो आपको वो अपने लिए ही करना है, कोई भी आपकी स्टोरी नहीं लिखेगा। आज हमने अपना काम किया है रिएक्शन में काम करके, जो सब लोग बोल रहे थे एक रियलिटी होती है, एक क्या बोल रहे थे, कोई एक होता है आर्टिफिशियल होता है और एक हाइपर होता है। तो अगर रियल में काम करोगे तो आपकी स्टोरी दुनिया पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता, कोई भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी आपको उस तक नहीं ला सकता। अगर आप सब खुद चाहते हैं कि आपको आना है तो आप काम करें और यहाँ पर आइए। खाली आप ही एक लौटे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको स्टेज पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद काम करना पड़ेगा। ये हमारा बैकग्राउंड है, मतलब ये निकाल देते हैं लेट हो रहा है, क्योंकि हम जब भी किसी बिजनेस में आते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो हम हमेशा बैकग्राउंड देखते हैं। तो डीएक्शन का बैकग्राउंड आप सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो अपने बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं। और ये एबीसीडी ऑफ डीएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट उनको बता देती हूँ। एटीट्यूड होता है, वो होना जरूरी है, बिलीव होना चाहिए डीएक्शन में, कमिटमेंट होना चाहिए डीएक्शन में, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंजॉय और फ्रीडम, ये आपको अपने आप हो जाएगा। अगर ऊपर का आपने चार चीजें कर दी तो नीचे दो चीजें अपने आप होती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं होगा आप डीएक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि विश्वास है तभी यहाँ पर खड़े होकर हम बात कर सकते हैं डीएक्शन की। यस और नो? ये दोनों बातें कर रहे हैं, इसलिए नाम नहीं महिलाएं कहीं बातें करती हैं, बट अगर वो बातें हम चेंज कर रहे हैं डीएक्शन के टॉपिक में, इसमें चेंज करने का मीटिंग इवेंट चलना है यहाँ पर, तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हमारी माउथ की मतलब वर्ड्स की पावर होती है। हम लोगों को बताते हैं कि ये अच्छी पिक्चर है, अच्छी मिठाई वहाँ मिलती है, आपको चाहिए वहाँ पे खा के आइए। तो यही काम की डीएक्शन में करना है, इसे सिखाना है, बताना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आप 10 से बात करोगे तो एक व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपके पास सुनेगा। ध्यान से, अगर 10 से बात करते हैं तो एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको सुनेगा, उसके बाद वो आपको सुन के समझेगा, फिर काम करना शुरू करेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे बात कर सकते हैं, पार्लर हो गए, स्टूडियो हो गए, बच्चों के स्कूल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, और ये सब वही है। डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कोच से बात कर सकते हैं, जो हमारा स्पोर्ट कोच होता है। ये सिलाई जो मैंने भी सुना था कल यहाँ पे वीडियो सिलाई करते थे, आज ही आई सुबह, तो आप देखो वो भी कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता, कोई भी देश यश के शिखर तक तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिला के साथ नहीं चलती। ये सुनो, आज हमारे डीएक्शन में इतना ग्रोथ कर रहा है, एक जोड़ा सारे डीएक्शन के लिए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान के लिए बहुत काम किया जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ डीएक्शन, एंड मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर आकर आपको बताने के लिए, क्योंकि जब मैं नारी की शक्तिशाली तो फिर नारी क्यों रहे बेचारी। आज के टाइम में नारी के लिए जरूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, सिर्फ अपने अंदर सोच अपने अंदर होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके ऐसे ही काम करें, ऐसे बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि आज और कल आपका नाम हो जाए। आपके गेट के बाहर लक्ष्मी जी खड़ी हैं और क्या कर रही हैं? बेल बजा रही हैं।